हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आप लोगों की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज वगैरह है वो स्टार्ट है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया आप लोगों के दो वीडियोस वगैरह, यानी कि दोनों पेपर्स वगैरह के, यानी कि बीएससी सेकंड ईयर के अंदर जो जियोलॉजी का पेपर वगैरह है हमारा, तो वो अपलोड कर दिया गया। दो पेपर्स वगैरह आप लोगों के जो भी हैं, आप लोगों के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इनवर्टिब्रेट वाला एंड एनिमल फिजियोलॉजी वाला आप लोगों को ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। एंड आप लोग के आज का जो हमारा पेपर वगैरह है, पेपर थर्ड की हम बात करेंगे इम्यूनोलॉजी, आप लोग माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी जो पेपर वगैरह है पेपर थर्ड, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आप लोग ये जो यूनिट फर्स्ट वगैरह है, फिर यूनिट सेकंड वगैरह, फिर यूनिट थर्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी स्टूडेंट्स वगैरह की क्यूरीज वगैरह थी, यानी कि रिक्वायरमेंट वगैरह थी उनकी कि आप लोग सर की इसके अंदर हिंदी में जो आप लोग वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहे हो हमारे क्वेश्चंस वगैरह को इंग्लिश में भी आप लोग लिखिए इसके अंदर साथ में, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स वगैरह हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से जो आप लोगों के इंग्लिश मीडियम के अंदर भी हैं और हिंदी मीडियम के अंदर भी, तो दोनों के लिए, चाहे से वो बीएससी बीएड वाले स्टूडेंट्स वगैरह हो, चाहे से नॉर्मल बीएससी वाले स्टूडेंट्स वगैरह हो, तो उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं। तो आप लोग हम स्टार्ट करते हैं, जो भी आप लोगों का जो पेपर वगैरह है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये फर्स्ट आप लोगों का जो पेपर वगैरह है पेपर थर्ड वगैरह बीएससी सेकंड ईयर एंड आप लोगों का जो पेपर थर्ड है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों के। तो पैसेंस बना के वीडियो को एंड तक देखना गाइस वगैरह। तो ये यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे हम लोग, आप लोग जो यूनिट फर्स्ट वगैरह है, तो यूनिट फर्स्ट के अंदर आप लोग के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं तो उनके बारे में देखेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारे जैसे पहले वाले वीडियोज के अंदर में भी मैंने डिस्कस किया है कि आप लोगों के जो ओनली फॉर जो पेपर वगैरह है, हमारे तीनों पेपर वगैरह हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के हो, जैसे सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के, उनमें से आप लोगों के ओनली फॉर क्या करना है, 60% ही हल करना है उसके अंदर से पेपर में से। आप लोगों को पता है कि पहले क्या करना होता था, हमें 100% हल करना होता था, अब ओनली फॉर हम लोगों को 60% ही हल करना है। 3 घंटे का जो टाइमिंग ड्यूरेशन वगैरह दिया हुआ होता था, अब कितना कर दिया गया, 2 घंटे का ड्यूरेशन टाइमिंग पीरियड वगैरह कर दिया गया। अब इसके अंदर पहले आप लोग करते थे 5 क्वेश्चंस वगैरह, अब कर देना होगा आप लोगों को ओनली फॉर, यानी कि पहले 5 क्वेश्चंस वगैरह करने होते थे, अब आप लोगों को 3 क्वेश्चंस ही करने हैं। इसमें 60% का मतलब हो गया 3% हल करने। आप लोग जो फर्स्ट क्वेश्चंस वगैरह आता था कंपलसरी वगैरह, इस बार कोई भी कंपलसरी नहीं है। आप लोग जो यूनिट वगैरह की बाउंडिंग थी पहले, यूनिट की बाउंडिंग भी इस बार नहीं है। आप लोग जो चाहें उसमें से आप लोग क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं, 3 क्वेश्चंस वगैरह करने। काफी स्टूडेंट्स वगैरह ऐसा बोल रहे हैं कि सर हम इसके अंदर जो आप लोग आप बता रहे हो उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर हम फर्स्ट यूनिट के अंदर से जो तीनों क्वेश्चंस वगैरह है तो तीनों हल कर सकते हैं क्या? नहीं, आप लोग तीनों क्वेश्चंस तो हल कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो आप लोग 2 यूनिट के अंदर से क्वेश्चंस वगैरह पुटअप करो तो सबसे बेस्ट रहेगा। आप लोग 1 यूनिट से 2 क्वेश्चंस वगैरह पुटअप कर लो एंड नेक्स्ट है आप लोग तो उसके अंदर से आप लोग कर सकते हो यूनिट वगैरह के अंदर से, तो उसके अंदर एक के अंदर से तो जैसे मान लो कि 2 क्वेश्चंस वगैरह कर लिए और एक के अंदर से 1 क्वेश्चंस वगैरह कर लिए, तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चंस वगैरह हो गए। और रही आप लोगों के छोटे क्वेश्चंस वाले की बात, तो छोटे क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को अगर कंप्लीटली आता है तो उसको पुटअप कीजिए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम हमारे जो टॉपिक वगैरह है उस पे चलते हैं, जो भी क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो भी स्टार्ट कर दी गई है उसके अंदर हम लोग देखते हैं। और आप लोगों के पास में सफिशिएंट टाइम वगैरह है, इस टाइमिंग पीरियड के अंदर आप लोगों को कोविड-19 की वजह से आप लोगों की जो एग्जाम वगैरह थी तो मई के अंदर स्टार्ट होनी थी, तो वो क्या कर दी है, पोस्टपोन कर दी गई है, आगे बढ़ा दी गई है। तो आप लोगों के पास में अच्छा टाइमिंग ड्यूरेशन वगैरह है, तो आप लोग अच्छी तरीके से बेस्ट तरीके से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके अंदर हम लोग देखते हैं आप लोग की जो फर्स्ट यूनिट वगैरह है, तो फर्स्ट यूनिट के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चंस वगैरह है तो उसको देखते हैं। सक्रिय तथा निष्क्रिय इम्यूनिटी को परिभाषित कीजिए। क्या करना है आप लोगों को, सक्रिय तथा जो निष्क्रिय इम्यूनिटी वाला पार्ट वगैरह है तो उसको क्या करना है आप लोगों को परिभाषित करना है, उसकी डेफिनेशंस वगैरह देनी है और दोनों में मुख्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। उसके अंदर जो भी मेजर कंटेंट वगैरह है, यानी कि उसके अंदर जो भी डिफरेंस वगैरह है तो उसको क्या करना है आप लोगों को बताना होगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह है, विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षी क्रियाओं पर विस्तार से लेख लिखिए। आप लोगों को क्या लिखना है, इम्यूनोलॉजिकल जो एक्शंस वगैरह हैं उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स की, तो उन सभी के बारे में आप लोगों को बताना पड़ेगा, टाइप्स वगैरह के बारे में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जो थर्ड क्वेश्चन वगैरह है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त में टिप्पणियां वगैरह लिख लिए। इसके अंदर राइट शॉर्ट नोट्स वगैरह लिखने हैं आप लोगों को, एनी 2 इसके अंदर दे रखा है, जितने भी ऐसा मान लो इसके अंदर 4 वगैरह दे रखे हैं, 4 वगैरह दे रखे हैं इसके अंदर, तो इसमें से कितने करने हैं, 2 ही करने हैं आप लोगों को। तो ये याद वगैरह कर सकते हो, क्योंकि टोटली याद करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट है इसके अंदर हेप्टेन,
नेक्स्ट बी है आप लोगों के एंटीजन, यानी कि जिसको प्रतिजन कहा जाता है। एंटीजन क्या होता है, आप लोग के जो फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, या तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, या तो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, या फिर बाद में आप लोग डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हो सकते हैं, या फिर अदर कुछ भी कण वगैरह हो सकते हैं, सूक्ष्म कण वगैरह, मिट्टी के कण वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, एज ए किसके अंदर, किसके रूप में कार्य करेंगे, एज ए एंटीजन के रूप में कार्य करेंगे। फिर उसके प्रति क्या बनती है, आप लोगों के बॉडी के अंदर एंटीबॉडी वगैरह बनती है। तो ये बात होगी। फिर उसके बाद में सी है आप लोग के लिम्फोसाइट वगैरह। देखो लिम्फोसाइट वगैरह होती है, तो लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है इसके अंदर, आप लोग के टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट वगैरह, जो आप लोग के एक्टिवेट वगैरह होती है जब आप लोग के एंटीजन वाला पार्ट वगैरह है आप लोग किसी भी माध्यम से आप लोग की जो बॉडी वगैरह है उसके अंदर एंटर करता है, तो उसी टाइमिंग पीरियड के अंदर आप लोग ये एक्टिवेट वगैरह होते हैं। तो आप लोग कौन कौन से होते हैं, एक तो बी लिम्फोसाइट होता है और एक टी लिम्फोसाइट वगैरह इसके अंदर होता है। फिर उसके बाद में है स्मृति कोशिका वगैरह है, जिसको मेमोरी सेल्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आप लोग के स्मृति कोशिका, यानी कि मेमोरी सेल्स वगैरह। तो ये हो गए आप लोग के कितने क्वेश्चंस वगैरह हो गए इसके अंदर, 3 क्वेश्चंस वगैरह हो गए। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं आप लोग जो चौथा क्वेश्चंस वगैरह, फोर्थ क्वेश्चन वगैरह है, तो उसके बारे में। ये 3 क्वेश्चंस वगैरह तो कंप्लीट हो गए चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह है आप लोग जो फर्स्ट यूनिट वगैरह है उसके अंदर आप लोग जो चौथा नंबर का जो क्वेश्चंस वगैरह है उसके अंदर है आप लोग तरल प्रतिरक्षा, और आप लोगों के तरल प्रतिरक्षा व कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा में अंतर बताइए, तथा कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा में भाग लेने वाले कोशिकाओं के कार्यों का वर्णन कीजिए। इसके अंदर बताना पड़ेगा आप लोगों को कि तरल प्रतिरक्षा क्या है एंड जो कोशिका माध्यित जो प्रतिरक्षा है वो क्या है, यानी कि आप लोगों के जो ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में बताना पड़ेगा। एंड इसके अंदर जो डिफरेंस वगैरह है उसके बारे में लिखना पड़ेगा। एंड इसके अंदर जो आप लोग जो कोशिका माध्यित यानी कि सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी वगैरह है उसके अंदर जो भाग लेने वाली जो भी मैकेनिज्म वगैरह है, मैकेनिज्म नहीं, आप लोग जो सेल्स वगैरह है, कोशिका वगैरह, उनके फंक्शंस वगैरह का वर्णन करना पड़ेगा। उसके फंक्शंस का इसमें क्या करना पड़ेगा, वर्णन करना पड़ेगा, डिटेल्स है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आप लोग के 5वां क्वेश्चन होगा, स्वाभाविक व उपार्जित प्रतिरक्षा में विभेदित कीजिए। आप लोग जो डिफरेंस करना है, डिफरेंस बिटवीन इननेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आप लोग इननेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी वगैरह के अंदर आप लोग जिसको कहा जाता है स्वाभाविक, जो आप लोग जिसको कहा जाता है कि स्वाभाविक के अंदर आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि स्वयं के द्वारा, ये तो क्या होती है यानी कि नेचुरली होती है एक तरीके से, और ये क्या होती है उपार्जित, यानी कि उपार्जित करनी पड़ती है। और इसके बाद में ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी वगैरह के अंदर डिस्कस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में है आप लोगों के उपार्जित प्रतिरक्षा को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करना पड़ेगा। जो उपार्जित जो इसके अंदर प्रतिरक्षा वगैरह है तो उसको क्या करना पड़ेगा, विभिन्न श्रेणियों के अंदर डिवाइडेशन वगैरह किया गया है, तो उन सभी का डिटेल से अध्ययन वगैरह करना पड़ेगा, यानी कि उसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद में इसके बाद में 6 क्वेश्चंस वगैरह है, प्रतिरक्षी क्या होती है, यानी कि आप लोगों की जो इम्यूनिटी वगैरह होती है वो क्या होती है उसका वर्णन करना पड़ेगा, तथा इसके प्रकार वगैरह को समझाना पड़ेगा, यानी कि प्रतिरक्षी के आप लोगों को टाइप्स वगैरह बताना पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेफिनेशंस वगैरह लिखनी पड़ेगी। ये हो गया आप लोगों की जो फर्स्ट यूनिट वगैरह है, उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह थे तो उन सभी की बात होगी। अब हम देखते हैं आप लोगों की जो सेकंड यूनिट वाला पार्ट वगैरह है, तो उसके अंदर आप लोगों के कौन कौन से क्वेश्चंस वगैरह हैं तो उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये तो फर्स्ट यूनिट की बात होगी। सेकेंड यूनिट स्टार्ट होती है, तो सेकेंड यूनिट के अंदर आप लोगों की जो क्वेश्चंस वगैरह है तो उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से उसके अंदर क्वेश्चंस वगैरह है हमारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन वगैरह है इसके अंदर आप लोगों का जिस 7वां क्वेश्चन वगैरह है, संक्षिप्त में जीवाणु जनन का वर्णन कीजिए। इसके अंदर क्या करना है, यानी कि ब्रीफली डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया वगैरह, यानी कि संक्षिप्त में इसके अंदर क्या करना है, डिस्कस करना है आप लोग जो बैक्टीरिया वगैरह होता है उसके अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में। देखो इसके अंदर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो सकता है, एसेक्सुअल यानी कि लैंगिक और अलैंगिक प्रकार का जनन वगैरह हो सकता है, या कायिक जनन वगैरह हो सकता है मुकुलन वगैरह के द्वारा। तो इन सभी के बारे में डिस्कस वगैरह करना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये ब्रीफली डिस्कस वगैरह इसके अंदर आप लोगों को जो क्वेश्चंस वगैरह है जीवाणु जनन वगैरह, तो उसके अंदर तीनों के बारे में बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आप लोग ऐसा क्वेश्चंस भी बन सकता है कि जीवाणुओं में अलैंगिक प्रजनन का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह इस प्रकार से बन सकता है, जीवाणुओं में अलैंगिक जनन वगैरह का, यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह है बैक्टीरिया वगैरह के अंदर, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बारे में भी आप लोगों को डिस्कस वगैरह कर सकता है, यानी कि आप लोगों को पूछ सकता है क्वेश्चंस वगैरह। तो यहाँ पे आप लोगों को ये क्वेश्चंस वगैरह यानी कि तीनों चीजें
आप लोगों को याद करनी होंगी। इसके अंदर आप लोगों की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, या फिर बाद में आप लोगों का जो कायिक जनन वगैरह होता है तो उसके द्वारा आप लोगों के जो भी रिप्रोडक्शन होता है तो उन सभी चीजों के बारे में याद करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट नवा क्वेश्चन वगैरह, निम्नलिखित में किन्हीं दो पर संक्षिप्त में टिप्पणियां वगैरह लिखिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, इसके अंदर एनी टू के अंदर लिखना है, यानी कि किसी के इसके अंदर 4 दे रखे हैं तो 3 दे रखे हैं, सॉरी, तो 3 में से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 2 ही करने हैं। अगर 4 दिए हुए होते हैं तो भी आप लोगों को एनी टू तो जरूर देगा इसके अंदर, ठीक है। या फिर बाद में आप लोगों के 2 क्वेश्चन ही दिया हुआ होता है ओनली फॉर इसके अंदर, तो 2 तो ऑब्वियसली वैसे करने होते ही हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट है इसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस, एंड नेक्स्ट है टिटनेस, एंड नेक्स्ट है आप लोगों के कुष्ठ रोग वगैरह। तो इन सभी के बारे में आप लोगों को डिस्कस वगैरह करना पड़ेगा। तो किस प्रकार से डिटेल से इसके अंदर आप लोगों को लिखना पड़ेगा, जैसे पैथोजन कौन सा है, या फिर रोग कारक कौन, सारी चीजें इसके अंदर लिखनी पड़ेंगी इसके अंदर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आप लोग के क्वेश्चंस वगैरह, डीएनए प्रतिलिपिकरण का वर्णन वगैरह करना है जीवाणुओं के अंदर। आप लोग के जो रेप्लिकेशंस वगैरह करना है, यानी कि डिस्क्राइब डीएनए रेप्लिकेशंस इन बैक्टीरिया वगैरह, तो उस सभी के बारे में आप लोगों को डिस्कस वगैरह करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आप लोगों के जो सेकंड यूनिट वगैरह है, तो 10वें क्वेश्चन तक यहाँ पे हो गया इसके अंदर। फिर उसके बाद में जो सेकंड यूनिट वगैरह है उसके अंदर और भी क्वेश्चन वगैरह है, तो उन सभी के बारे में हम देखेंगे। ये हो गया आप लोग के 10वें क्वेश्चन तक। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह है आप लोगों का जो 11 वाला क्वेश्चंस वगैरह है, तो उसके अंदर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, संक्षिप्त में टिप्पणियां वगैरह लिखनी पड़ेंगी, यानी कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द एनी टू इसके अंदर दे रखा है, यानी कि आप लोगों को 2 की इसके अंदर संक्षिप्त में वर्णन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त में टिप्पणियां वगैरह लिखिए। तो उसके अंदर फर्स्ट आप लोग है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, यानी कि डिटेल से टिप्पणी वगैरह लिखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में है कल्चर मीडिया वगैरह, यानी कि संवर्धन माध्यम जिसको कहा जाता है, उसके बारे में टिप्पणी लिखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में है आप लोगों को प्रारूपिक जो जीवाणु वगैरह है उसकी जो स्ट्रक्चर वगैरह होती है, संरचना वगैरह होती है, प्रारूपिक जो बैक्टीरिया वगैरह होता है तो उसकी किस प्रकार से होती है, तो उसके बारे में लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है जीवाणुओं की आकृति एवं प्रकार वगैरह, यानी कि जो टाइप्स, इसके अंदर टाइप्स एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया वगैरह के बारे में आप लोग को लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह है जैव तकनीकी विज्ञान की संभावनाओं और इसके जो संभावनाओं और उसके अनुप्रयोगों का विस्तृत वर्णन वगैरह करना पड़ेगा, यानी कि आप लोग गिव ए डिटेल अकाउंट ऑफ द स्कोप एंड द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि आप लोगों को इसकी स्कोप एंड इसकी एप्लीकेशंस वगैरह लिखनी पड़ेंगी, किसकी, आप लोगों की जो बायोटेक्नोलॉजी वगैरह है उसकी लिखनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह है इसके अंदर, निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणियां वगैरह लिखिए, निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणियां वगैरह लिखिए। इसके अंदर आप लोग ये वाला 12 वाला क्वेश्चंस वगैरह है बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि गिव ए डिटेल अकाउंट ऑफ द स्कोप एंड एप्लीकेशंस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। ये आप लोग के यूनिट 3 का है, क्योंकि आप लोग के माइक्रोबायोलॉजी वाला पार्ट ये आप लोग के कौन सा सेकंड यूनिट वाला पार्ट वगैरह, तो ये कौन सा यूनिट 3 का है क्वेश्चंस वगैरह, इसके अंदर लिख देते हैं यूनिट 3। यहाँ पे थोड़ा गलती से लिख गया, तो यूनिट 3 का क्वेश्चंस वगैरह है यहाँ पे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह है आप लोगों का, ये वाला क्वेश्चन है यूनिट 3 का, आप लोगों का 12 वाला जो क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह है निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणियां वगैरह लिखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, इसके अंदर फॉलोइंग, यानी कि 2 ही दे रखे हैं तो दोनों के बारे में लिखना पड़ेगा। जीवाणुओं के अंदर आप लोग जीवाणुविक जो पोषण वगैरह है, माइक्रोबियल जो न्यूट्रिशंस वगैरह है, तो उसके बारे में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि पर प्रभाव डालने वाले जो वातावरणीय कारक वगैरह है, फैक्टर्स वगैरह है जो इफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह के अंदर, यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह, यानी कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह है उसके ऊपर प्रभाव डालने वाले जो भी आप लोगों के फैक्टर्स वगैरह है, तो उन सभी के बारे में डिटेल से इसके अंदर लिखना पड़ेगा। और ये वाला क्वेश्चन वगैरह 12 वाला जो कौन सा है, आप लोग के यूनिट 3 का क्वेश्चन वगैरह है। तो इसके बाद में हम देखते हैं, ये तो बात होगी आप लोगों के यूनिट 2 वाले पार्ट वगैरह की। अब इसके बाद में देखते हैं हम लोग जो यूनिट 3 वगैरह है उसके अंदर आप लोगों के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह कौन से हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में आप लोगों के जो क्वेश्चंस वगैरह है 3rd यूनिट के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर आप लोगों का जो क्वेश्चंस वगैरह है 14 वाला क्वेश्चंस वगैरह, यानी कि 14वां क्वेश्चंस वगैरह, तो इसके अंदर जनरली हम लोग बात करें तो ये है आप लोग के डीएनए पुनर्योगज तकनीक क्या है, यानी कि आप लोग व्हाट इज रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी, राइट ए डिटेल अकाउंट ऑन इट्स एप्लीकेशंस, यानी कि आप लोगों के डीएनए पुनर्योगज जो तकनीक वगैरह है तो वो क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस वगैरह देनी है। एंड इसके अंदर जो प्रयुक्त होने वाले जो विभिन्न प्रकार की
जो भी एप्लीकेशंस वगैरह डिटेल वगैरह उसके बारे में लिखना पड़ेगा, विभिन्न चरणों के बारे में आप लोगों को लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन वगैरह, निम्नलिखित में किन्हीं दो पर संक्षिप्त में टिप्पणियां वगैरह लिखनी है, यानी किन्हीं दो पर टिप्पणियां लिखनी है, यानी कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी, यानी कि इसके अंदर आप लोग एनी टू के अंदर लिखना पड़ेगा, यानी कि किसी दो के बारे में आप लोग को शॉर्ट नोट्स वगैरह इसके अंदर लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में इसके अंदर फर्स्ट है मानव जीनोम परियोजना, जिसको कहा जाता है HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वगैरह जिसको कहा जाता है। इसके बाद में है इसके अंदर जो बी वाला है कृत्रिम रक्त तथा PCR वगैरह, आर्टिफिशियली ब्लड एंड PCR वगैरह, पॉलीमर चेन रिएक्शंस जिसको कहा जाता है, तो उसके बारे में लिखना है। फिर नेक्स्ट है प्लाज्मिड वगैरह, यानी कि जो प्लाज्मिड वगैरह होता है, यानी कि स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा DNA मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल्स वगैरह, यानी कि सेल्फ रेप्लिकेटेड भी होता है वो। एंड इसके बाद में है नेक्स्ट है डी टीका वगैरह, यानी कि जिसको कहा जाता है वैक्सीन वगैरह कहा जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह है आप लोग के 16वां क्वेश्चन वगैरह क्लोनिंग, यानी कि जिसको प्रतिरूपण कहा जाता है, प्रतिरक्षियां क्या होती है, एंड इसके अंदर जो निर्माण की जो विधियां वगैरह उसको समझाना है, तथा इसकी उपयोगिता तथा अनुप्रयोगों को बताइए, तो इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया आप लोगों के थर्ड यूनिट वगैरह के बारे में। इसके अंदर और भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, एक दो क्वेश्चंस उनके, इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह है तो उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट नियंत्रण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर टिप्पणी लिखनी पड़ेगी। इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा, डिस्कस द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन पेस्ट कंट्रोल वगैरह। इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा, जो कीट वगैरह होते हैं तो वो इंसेक्ट वगैरह जिसको कहा जाता है, तो उसके जो आप लोग इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा, नियंत्रण, यानी कि उसको कंट्रोल किस प्रकार से किया जाता है, सूक्ष्म जीवों की जो भूमिका वगैरह है तो उस सभी के बारे में टिप्पणी लिखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह है 18वां क्वेश्चन, मोनोक्लोनल, यानी कि इसके अंदर मोनोक्लोनल प्रतिरक्षियां क्या होती है, मोनोक्लोनल जो प्रतिरक्षियां होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं, क्या क्या होती है इसके अंदर, यानी कि डेफिनेशंस वगैरह लिखनी पड़ेंगी, क्या होती है, इसके निर्माण की विधि समझाइए तथा इसकी उपयोगिता तथा इसके अनुप्रयोगों को बताइए। तो इसके अंदर आप लोगों को जो मोनोक्लोनल जो आप लोगों के प्रतिरक्षा वगैरह होती है तो उसके बारे में आप लोगों को डिटेल से लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया आप लोगों की जो यूनिट थर्ड वगैरह थी तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह थे, तो उन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस वगैरह कर लिया। आप लोग चाहे से स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इनवर्टिब्रेट वाला पार्ट वगैरह हो, या फिर बाद में आप लोग एनिमल फिजियोलॉजी के भी आप लोग क्वेश्चंस वगैरह अपलोड कर दिए, आप लोग इम्यूनोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट वगैरह है, आप लोग जो पेपर थर्ड वगैरह है तो उन सभी के आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह है तो वो सभी अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसके अंदर देख लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चंस वगैरह है, उन सभी को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। आप लोग के इस टाइमिंग पीरियड के अंदर काफी स्प्रेड वगैरह हो रहा है, यानी कि कोविड का, तो आप लोग घर में रहिए और सेफ रहिए अच्छी तरीके से और अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। जब भी आप लोगों का नोटिफिकेशंस वगैरह आएगा एग्जाम वगैरह का शेड्यूल वगैरह तो वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। काफी स्टूडेंट्स वगैरह के कमेंट वगैरह आए थे कि सर आप हमारी ऑनलाइन एग्जाम वगैरह लगेगी, किस प्रकार से ऑनलाइन पेपर वगैरह होंगे। तो फिलहाल के अंदर अभी तक ऐसा कोई भी नोटिस वगैरह नहीं आया हमारा राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आप लोगों की ऑनलाइन एग्जाम वगैरह लगेगी। तो आप लोग अच्छी तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट वगैरह कर दीजिए। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल वगैरह को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस वगैरह आप सभी लोगों को मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।